स्क्वायर ग्रिड की मदद से पेरीमीटर निकालना सीखेंगे। सबक शुरू करने से पहले क्या आप मेरी एक छोटी सी सिचुएशन को हल करने में मेरी मदद करेंगे? मेरे घर के पिछली जानिब एक छोटा सा बाग है। मैंने उसमें मुख्तलिफ फल और सब्जियों के पौधे लगा रखे हैं। पिछले चंद दिनों से जब मैं सुबह बाग में जाती हूँ तो मुझे चंद पौधे टूटे हुए मिलते हैं। मैंने ये बाग बहुत मेहनत से बनाया है और पौधों को इस तरह टूटते देखकर मुझे दुख होता है। मुझे शक है कि ये काम हमारे पड़ोसियों की मुर्गियां करती हैं। लिहाजा मैं अपने बाग के गिर्द एक फेंस यानी बाड़ लगाना चाहती हूँ ताकि वो इन मुर्गियों के हमले से महफूज हो जाए। मगर मुझे ये मालूम नहीं कि इस काम के लिए मुझे कितनी फेंस दरकार है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं ये कैसे मालूम कर सकती हूँ कि मुझे कितनी फेंस चाहिए? जी बिल्कुल, अगर मैं बाग की बाउंड्री यानी चारों साइड्स की लंबाई नाप लूं तो मुझे पता चल सकता है कि मुझे कितनी फेंस दरकार है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की लंबाई उसका पेरीमीटर कहलाती है? यानी किसी भी क्लोज्ड फिगर की तमाम साइड्स को जमा करने से जो जवाब मिलता है वो पेरीमीटर कहलाता है। आइए पेरीमीटर की मदद से मेरे बाग के लिए फेंस की लंबाई मालूम करते हैं। हम स्क्वायर ग्रिड की मदद से पेरीमीटर तलाश करेंगे। स्क्वायर ग्रिड जैसे अपने नाम से जाहिर है दरअसल छोटे छोटे डब्बे यानी स्क्वायर्स से मिलकर बनता है। ये तमाम स्क्वायर्स आपस में बराबर होते हैं। हर एक छोटा स्क्वायर खास यूनिट को जाहिर करता है। क्योंकि हमें हर एक छोटे स्क्वायर के साइज का इल्म होता है तो हम इन्हें गिनकर किसी भी फिगर की लेंथ नाप सकते हैं। ये एक स्क्वायर ग्रिड है। इस स्क्वायर ग्रिड में मौजूद हर एक छोटा स्क्वायर 1 मीटर को जाहिर कर रहा है। यानी 1 small square is equal to 1 meter। इस स्क्वायर ग्रिड पर मेरे घर में मौजूद बाग की फिगर बनी हुई है जो कि एक रेक्टेंगल की तरह है। तो अब हम इसका पेरीमीटर तलाश करना सीखते हैं। पहले इसकी तमाम साइड्स के नाम रख लेते हैं। साइड 1, 2, 3 and 4। अब हम बारी बारी इसकी तमाम साइड्स की लेंथ को मेजर करते हैं यानी नापते हैं। हम यहाँ लेंथ को मेजर करने के लिए छोटे स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। आइए साइड 1 के आगे मौजूद स्क्वायर्स को गिनते हैं। 1, 2, 3, 4। हमारे पास साइड 1 के आगे 4 स्क्वायर्स मौजूद हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि एक छोटा स्क्वायर 1 मीटर के बराबर है, लिहाजा रेक्टेंगल की साइड 1 की लंबाई 4 मीटर है। आइए अब इसी तरह साइड 2 की लंबाई को नापते हैं। साइड 2 में 1, 2, 3 स्क्वायर्स मौजूद हैं, लिहाजा इस रेक्टेंगल की साइड 2 की लंबाई 3 मीटर है। आइए अब इसी तरह साइड 3 की लंबाई मालूम करते हैं। साइड 3 में 1, 2, 3, 4। हमारे पास 4 स्क्वायर्स मौजूद हैं, लिहाजा रेक्टेंगल की साइड 3 की लंबाई 4 मीटर है।
आइए अब इसी तरह आखिरी साइड की लंबाई मालूम करते हैं। साइड 4 की लंबाई है 1, 2, 3 यानी 3 मीटर। अब हमारे पास चारों साइड्स की लंबाई आ गई है। आइए इसका पेरीमीटर निकालते हैं। Perimeter is equal to sum of all sides of a closed figure is equal to side 1 plus side 2 plus side 3 plus side 4 is equal to 4 plus 3 plus 4 plus 3 is equal to 14 मीटर्स। आइए अब एक और मिसाल देखते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक गिफ्ट बॉक्स है। आप इस गिफ्ट बॉक्स की बाउंड्री पर रिबन लगाना चाहते हैं। आप स्क्वायर ग्रिड का इस्तेमाल करके इस गिफ्ट बॉक्स का पेरीमीटर तलाश करें। जी बिल्कुल, इसका जवाब आएगा 16 सेंटीमीटर्स। इस वीडियो से आपको क्लास में पेरीमीटर ऑफ अ 2D फिगर सिखाने में आसानी होगी। शुक्रिया।